हेलो एवरीवन, ए टू जेड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो क्लास सेकंड के लेसन 11 पर आधारित है। क्लास सेकंड के लेसन 1 से 10 तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। जिस भी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने लेसन 11 को पढ़ने के लिए, जिसका नाम है द माउस एंड द लॉयन, चूहा और शेर। देयर वॉज अ लॉयन इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में शेर रहता था। वंस इट ले एस्लीप अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, एक बार वह पेड़ की छाया के नीचे सो रहा था। ए माउस लिव्ड नियरली, एक चूहा पास ही में रहता था। वैन द लॉयन वॉज एस्लीप, जब शेर सो रहा था। द माउस क्लाइम्ड ओवर इट्स बॉडी एंड बिगिन टू जंप एंड प्ले, तब चूहा उसके शरीर पर चढ़ गया और उछल कूद मचाकर खेलने लगा। इन द मीन टाइम द लॉयन वॉक अप, इसी बीच शेर जाग गया। ही वॉज सरप्राइज टू सी द माउस ऑन हिज बॉडी, इसी बीच उसे अपने शरीर पर चूहे को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। इमीडिएटली द लॉयन कैच द माउस इन हिज पॉज, शेर ने तुरंत ही चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। द माउस गॉट टेरिफाइड, चूहा बुरी तरह डर गया। इट प्लीडेड द लॉयन टू फॉरगिव इट, उसने शेर से उसे छोड़ देने का आग्रह किया। इट ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू हेल्प इट इन डिस्ट्रेस, उसने कष्ट में उसकी सहायता करने का वचन भी दिया। द लॉयन took pity on the mouse and let it go unharmed, शेर को चूहे पर दया आ गई और उसे बिना नुकसान के जाने दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ए हंटर कैम टू द फॉरेस्ट, ही लेड अ नेट, उसने एक जाल बिछाया। द लॉयन वॉज कॉट कैच इनटू इट, शेर उस जाल में फंस गया। द लॉयन रोरेड इन एगोनी, शेर पीड़ा में दहाड़ा। द माउस हेयर्ड द रोर, चूहे ने दहाड़ सुनी। ही रश्ड एंड कट द स्ट्रिंग्स ऑफ द नेट विद इट्स टीथ, वह तुरंत भागा और उसने अपने दांतों से जाल की रस्सियां काट दी। Thus the lion got free, इस प्रकार शेर आज़ाद हो गया। He thanked the mouse very much, उसने चूहे को बहुत धन्यवाद दिया। हमारे लेसन की स्टोरी फिनिश हो गई है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग को करेंगे। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, एस्लीप मतलब सोना, नियर बाय मीन्स नज़दीक, क्लाइम्ड मतलब होता है ऊपर चढ़ना, जंप मीन्स कूदना, मीन टाइम मीन्स इसी बीच, वेक अप जगाना जागना, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, पॉज यानी पंजे, कैच मतलब पकड़ना, टेरिफीड या फिर टेरिफाइड मीन्स होता है डर जाना, प्लीडेड प्रार्थना की, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, प्रॉमिस्ड वचन दिया, डिस्ट्रेस दुख या फिर कष्ट, पिटी मतलब दया करना, अनहार्म्ड बिना नुकसान के, रोरेड दहाड़ा, एगोनी यानी पीड़ा,
हेयर सुनना, स्ट्रिंग्स रस्सियाँ। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द माउस क्लाइंब ऑन द बॉडी ऑफ द लॉयन? चढ़ा। इस क्वेश्चन का अर्थ है कि चूहा कब शेर के शरीर में चढ़ा। तो आंसर को आप अपनी कॉपी निकालिए और लिखिए, मैं आंसर बोलूँगी। आंसर है द माउस क्लाइंब ऑन द बॉडी ऑफ द लॉयन व्हेन ही एस्लीप अंडर द शेड ऑफ ट्री। इसका मतलब है कि जब शेर पेड़ की छांव के नीचे सो रहा था तब चूहा उसके शरीर पे चढ़ गया। क्वेश्चन दूसरा है, व्हाट डिड द लॉयन डू ऑन सीइंग द माउस ऑन इट्स बॉडी? इसका मतलब है कि जब शेर ने देखा कि चूहा उसके शरीर में चढ़ा है तो उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है द लॉयन कैच द माउस इन हिज पॉज। यानी कि जब शेर ने चूहे को अपने शरीर में देखा तो उसने उसे अपने पंजों में पकड़ लिया। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड द माउस प्लीड द लॉयन टू डू? चूहे ने शेर से क्या प्रार्थना की? इसका आंसर है इट प्लीडेड द लॉयन टू फॉरगिव इट। उसने शेर से उसे छोड़ देने की प्रार्थना की। क्वेश्चन 4, व्हाट हैपनेड आफ्टर अ फ्यू डेज? कुछ दिनों बाद क्या हुआ? इसका आंसर होगा आफ्टर अ फ्यू डेज अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। मतलब कुछ समय बाद एक शिकारी जंगल में आया। ही लेड ए नेट। उसने एक जाल बिछाया। द लॉयन वॉज कैच इनटू इट। शेर उस जाल में फंस गया। हाउ डिड द माउस रेस्क्यू द लॉयन? मतलब चूहे ने शेर को कैसे बचाया? आंसर है ही रस्ड एंड कट द स्ट्रिंग्स ऑफ द नेट विद इट्स टीथ। इसका अर्थ है वह तुरंत भागकर आया और उसने अपने दांतों से जाल की रस्सियां काट दी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द स्टोरी ऑफ द लॉयन एंड द माउस टीच यू? इसका अर्थ है कि हमें या फिर तुम्हें लॉयन और माउस की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर है लिटिल थिंग्स कैन ऑल्सो हेल्प बिग वंस। इसका अर्थ है कि छोटी छोटी चीज़ों से कैसे एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है। अब आपके लिए होमवर्क, तो आपको ट्रू फॉल्स और कंप्लीट सेंटेंस और फिल इन द ब्लैंक्स खुद करने हैं। वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है।